रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे अमानत के हवाले से। आपको पता है अमानत क्या होती है? हम्म अमानत क्या हमारा होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने आपको ऐसे अमानत दिया, दूसरा आपका भरोसा करके आपको अपना सामान दिया, हम्म हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है। दी। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानतें रखवाते थे? जी मैं सो और उसकी वजह से उनका नाम क्या था? सादिक और अमीन। अमीन। ठीक है, शाबाश। तो आपने कभी जिब्राइल अलैहि सलाम के नाम के साथ जिब्रील अमीन सुना है? जिब्राइल अमीन सुना है? हम्म? जिब्राइल अलैहि सलाम पता है ना, जिब्राइल अलैहि सलाम कौन थे? यस बस नाइस। फरिश्ते तो वही लेकर आते हैं और फरिश्तों के सरदार भी हैं, तो उनके नाम के साथ भी अमीन लगता है। जिब्राइल अमीन, यानी वो भी अमानत लेके आते थे। कौन सी अमानत लेके आते थे वो? अल्लाह यस की वही। अमानत। जी, वही लेके आते थे। अल्लाह की अमानत वो लेकर आते थे और और जो है नबियों के दिल पर उतारते थे। अच्छा, और अमानत क्या चीज, एक तो आपने बताया कि कोई चीज होगी, यानी कि कोई चीज होगी जो अमानत होगी। अच्छा, अ, और भी कोई चीजें अमानत होती हैं चीज के अलावा, चीजें सॉलिड एसेट के सारी अलावा? अमानत होती हैं। क्या चीज? लेट जा। चीजें तो बहुत सारी अमानत हैं, जैसे कोई भी नहीं कीमती सामान या नहीं नहीं, चीजें सॉलिड एसेट्स के अलावा भी कोई चीज अमानत होती है। बातें अमानत होती हैं? किसी की बात अमानत होती है? कर दूं। हम्म है, किसी की बात अमानत होती है? फर्ज करें मैं आपको कोई राज की बात बताऊं और मैं कहूँ कि किसी को मत बताना, तो ये क्या अमानत होगी? यस हम्म यस। होगी ना? राज। जैसे मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं, मैं आपको कहूँ किसी को नहीं बताना, अगर आप किसी को बता दें तो ये क्या होगा? अमानत में खयानत। अमानत अमानत। का अपोजिट क्या होता है? खयानत। हाँ जी। इसी तरह हमारी बॉडी अल्लाह की तरफ से हमें अमानत है। हमारा जिस्म है ना, अगर हम इस जिस्म के साथ कुछ ऐसा करें, हम सिगरेट पिए, वेप पिए, या हम अपने हाथ पे कट्स मारना शुरू कर दें, या हम टैटू बना लें अपने ऊपर, तो ये अमानत में खयानत नहीं। यस है ना? ये क्योंकि हमारी बॉडी हमारी तो नहीं है ना। इसी तरह कुछ मुफस्सिरीन यहाँ तक, मतलब उलमा यहाँ तक कहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन जो है ये भी अमानत में खयानत का सबब बनती है। समझ आ रही है? ऑर्गन डोनेशन जो होती है ये भी, मतलब आपके आपके इख्तियार में नहीं होता कि आप जो हैं वो ऑर्गन डोनेट कर दें। जैसे कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें फला को दे देना, मेरे मरने के बाद मेरा दिल किसी को दे देना, या ये वो इस तरह से कोई कह दे, तो ये मतलब जायज़ नहीं है। हाँ, जिंदगी में जैसे किसी की जान बचाने के लिए कोई जैसे अपने बेटे को किडनी दे देता है या कोई जिगर का टुकड़ा दे देता है ताकि वो बच जाए, तो वो ठीक है, वो फिर भी हो, मतलब उसमें कुछ भी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन हम अपनी बॉडी के इख्तियार पर इस तरह से इख्तियार नहीं रखते। समझ आती है बात? आप लेटो तो मैं करती हूँ। यस। तो ये एक तो बॉडी हो गई। अब आपको मैंने बता दिया ना कि आपकी बॉडी आपके ऊपर अमानत है, तो आप उसको जो है वो मिस यूज नहीं कर सकते। कि कोई इंसान अपने जो है वो, जैसे बहुत से लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, सही टाइम से सोते नहीं है, और मतलब खाने पीने को बहुत ज्यादा बेहतियाती करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो है मतलब जाहिर है फिर तबीयत खराब होती है। तो ये भी अमानत में खयानत। लेट जाओ। तो गुस्सा। एक मिनट रुकिएगा बेटा।
ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें हमारे पास आ गई अमानत के हवाले से। अच्छा, आपको पता है कयामत के दिन अमानत के साथ क्या मामला होगा? कयामत के दिन जो जब इंसान जो है वो पुलिस सिरात से गुजर चुके होंगे। पुलिस सिरात पता है ना क्या होता है? यस मिस। क्या होता है पुलिस सिरात? वो ब्रिज जिससे मतलब हम्म। कनेक्ट करता है किसी को आपने। वो ब्रिज जो जहन्नुम के ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर से गुजरना है। जो शख्स उस पर से सही सलामत जो गुजर जाएगा, वो जन्नत में जन्नत में दाखिल। जाएगा, जो गिर गया तो वो नीचे वैसे वो ब्रिज बाल से भी पतला कहा जाता है ना, तलवार से भी शार्प। यस यस, बाल से बारीक, तलवार से तेज। और उस पर हुक्स लगे हुए होंगे जो कि इंसान को खींच भी रहे होंगे, जिसको जो इंसान उसके ऊपर से और हल्के उनके हल्के गुनाहों गुजर। का बोझ होगा ऊपर 10 साल जी, तक। और अंधेरा अंधेरा होगा। अमाल के हिसाब से रोशनी होगी। जिसके अच्छे अमाल ज्यादा होंगे उसको ज्यादा रोशनी मिलेगी, और जिसके कम होंगे उसको हल्की रोशनी मिलेगी। और इस तरह से वो चलते जाएंगे। तो जो लोग पुलिस रात जैसी डेंजरस पुल को क्रॉस करके वो पहुंचेंगे आगे, तो एक छोटा सा ब्रिज उनको एक और मिलेगा। इस ब्रिज का नाम है कंतरा। क्या नाम है उसका? कंतरा। क्या नाम? क्या नाम है? अंतरा। कंतरा। कॉफ हाँ। नून पे रे है। कंतरा। तो इस कंतरा जो पुल है ये बेसिकली एक छोटा सा ब्रिज होगा। और इस ब्रिज के एक साइड पर अमानत होगी और दूसरी साइड पर सिला रहमी। यानी अगर दुनिया में किसी ने अमानत का ख्याल रखा होगा तो वो अमानत उसको उसकी साइड लेगी, और उसको जो है वो उसे आगे आगे जाना दिया जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में उसने अमानत का ख्याल नहीं रखा होगा तो वो अमानत वहां उसको रोक लेगी और उसे जाने नहीं देगी। अब आप सोचें, वो ब्रिज से क्रॉस होकर आ चुका है, लेकिन जन्नत का दरवाजा सामने है, और अमानत रोके खड़ी है। फर्ज करें आपने किसी अमानत क्या होती है कि जैसे आप फर्ज करें आप अपने स्कूल में बैठे हुए हैं, आप स्कूल में काम करते करते आपने किसी से कोई रबर, पेंसिल, पेन, कुछ इरेजर, कुछ भी आपने बोरो किया, आप उसे देना भूल गए। अब आप उसको घर ले आए। अब क्या हुआ? वो चीज उसकी आपके पास क्या है? अमानत। अब आपको उसे वापस करनी चाहिए, लेकिन आपने कहा छोड़ो क्या हुआ, और आप उसे घर पे फेंक के चले गए। अब वो भी भूल गया, आप भी भूल गए, लेकिन वो चीज उसकी आपके पास अमानत पड़ी रह गई। फिर वो अब अम्मी ने या काम वाली ने कचरे में फेंक दी। अब उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? हम्म। हमें। हमें। तो आपको जो है इसका ख्याल रखना है कि कोई भी चीज आपने किसी से बोरो की है, या तो ये कि वो आपको दे ही दे के तुम रख लो मेरे पास बहुत है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ बोरो की है आपने, तो आपको उसे वापस करनी है। फर्ज करें आप उस किसी की कोई चीज जो है वो गलती से ले आए, या आप जो है आप उसकी उसकी कॉपी आपके पास आ गई। अब आप कहें कि मैं क्यों दूँ वापस, अच्छा है उसके पास ना ही रहे, और गुस्सा हो आप उस पे और आप उसे वापस ना करें। तो ये सब चीजें भी क्या है? अमानत उसकी चीज है, आपकी नहीं थी। तो ये अमानत। उसके अलावा आप देखो बहन भाइयों में लोग बहुत, बच्चे बहुत करते हैं, चिढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन आप देखें अगर हम मोमिन हैं तो हम इस तरह के अमल नहीं करेंगे, इससे लड़ाइयाँ भी नहीं होती। ये क्या होता है कि उसने कोई चीज अपने लिए रखी है और आप जाके उसकी खा जाएं। उसने कोई चीज छुपा के रखी अपने लिए, अपना हिस्सा छुपा के रखा, आप जाके उसको खा लें, तो ये उसकी अमानत थी। इसी तरह उसने कोई कपड़े इस्त्री करके रखे या कोई चीज अपनी पहनने के लिए रखी, आप उसको उठा के खुद पहन के चले गए, ये भी क्या है? अमानत के खिलाफ है। इसी तरह बहन भाइयों में आपस और कोई चीज उसकी इस्तेमाल की, आपने उसकी इस्तेमाल कर ली, तो ये सब चीजें क्या है? इल्ला ये कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई भी होती है ना, कि चलो कोई बात नहीं, तुम यूज करो मैं यूज करूँ, एक ही बात है। जैसे ट्विन्स में तो कभी इतना ज्यादा नहीं होता, अभी आप में तो नहीं होता होगा, दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेते होंगे, है ना? यस बस। हाँ, तो अभी थोड़े बड़े होंगे ना, फिर आप जब अपनी अपनी पसंद चेंज होगी ना, फिर उसके बाद एक दूसरे से जो है ना चीजें फिर लेना शुरू कर देंगे, ये मेरा है और ये मेरा है। जी बेटा। हाँ, डाल दो। सही है, थोड़ी देर पकने दो हल्की आंच पे। तो इसके अलावा आप देखें कि हम अमानत में और क्या चीज देखेंगे कि जैसे आप किसी ने आपको कोई चीज जो है, अच्छा
जैसे ऑफिस वगैरह, अभी स्कूल की मैंने बात की ना, आप देखो आप किसी के घर जाते हो, तो घरों में भी आप क्या होता है, किसी के घर जाते हैं तो उसकी चीज जो है वो, आप क्या होता है कि आप थोड़ी देर के लिए किसी के घर जा रहे हैं, आप उसकी कोई चीज बेतरीके से इस्तेमाल करें या इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो खराब हो जाए, तो ये भी सही नहीं है। सही ना? जैसे अगर फर्ज करें आप किसी के घर गए और उनका कोई लैंप वगैरह रखा था, आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो टूट गया, तो ये क्या हो गया, ये बुरी बात हो गई। ऐसी चीजों में हाथ डालना नहीं है जिससे जो चीजें खराब हो जाएं। ऐसे ही स्कूल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी स्कूल की डेस्क हो गई, लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि ना कंपास से उसे खोद रहे होते हैं, खोद खोद के अपने नाम लिख रहे होते हैं या कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, लड़के बहुत करते हैं ना इस तरह की हरकतें। तो ये सब चीजें भी बेटा है अमानत के खिलाफ, अमानत के खिलाफ समझी जाती है। इसी तरह अगर कोई आप लोगों में से कोई रेंट के घर में रहता है, आप में से कोई रेंट के घर में रहता है या अपने घरों में रहते हैं सब, तो ना रेंट के घर में क्या होता है कि जो आपको उन्होंने घर दिया हुआ होता है, लेकिन वो पूरी तरह से आपकी मिल्कियत तो नहीं होता, आपका, आप उसके मालिक नहीं होते हैं, आप अब उसके रहने का किराया पे कर रहे होते हैं। लेकिन उन चीजों को खराब करना, दीवारों को खोदना या उनके दरवाजों बाकी खिड़कियों को खराब करना, ये आपको अलाउड नहीं है। सही ना? आपको जैसा घर आपको दिया जाता है वैसे ही आपको वापस करना होता है। तो अगर आप वैसा नहीं रखेंगे तो आपके अम्मा अब्बा से पैसे लेते हैं फिर मालिक मकान, कि आपने ये चीज तोड़ी है, आपके बच्चों ने ये तोड़ा है, तो फिर उनसे पैसे ज्यादा लेकर या उनकी सिक्योरिटी जो रखी होती है उसमें से पैसे काट लेते हैं। तो इन सब चीजों का बेटा ख्याल वैसे मैं रखने की। पहले रहता था किराए के घर में। हम्म। मैं पहले रहता था किराए के घर में, और जब मेरे सामने रहते थे, मतलब एक फ्लोर पे तीन घर थे, मेरे सामने जो रहते थे, मैं वो तो अपने पानी वाले का पानी वाले का जो नंबर था वो भी दीवारों पे लिख दिया करते थे, ये याद है। हाँ, तो देखिए गलत बात है ना, कि जो है वो चीजों को खराब करना और उस पे चीजों पे लिखना। तो खैर वो लिखने विखने पे जो भी है, पेंट खराब होता है तो वो मालिक मकान पैसे काट लेते हैं फिर। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा आप देखें कि लोगों जो आपको बातें बताते हैं, जैसे आपका दोस्त ने आपको कोई बात बताई है, तो वो आप सब दोस्तों को बता दें। और ये सब चीजें जो हैं वो अमानत के खिलाफ हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि अमानत इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको जन्नत में दाखिल होने से रोक देगी अगर हमने इनका इसका ख्याल नहीं रखा तो। इवन किसी की अगर आपको छोटी से छोटी चीज भी अगर किसी की, और स्पेशली बेटा पैसे, जो पैसे हैं इसका बहुत ख्याल रखना है। पैसों का तो इतना ख्याल रखना है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपने देना है तो आप उसको फौरन ही दे दिला के फारिग हो जाएं। अगर आपके पास किसी का पैसा है, किसी का 1 रुपया भी बनता है ना, जैसे फर्ज करें सब मिलके कोई चीज खरीद रहे हैं, अब किसी दोस्त ने पैसे दे दिए और उसके पैसे आपके पास चढ़ गए, फर्ज करें वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे बाद में दे देना, तो आपके पास अगर 1 रुपया 2 रुपया भी अगर उसका आपके ऊपर मतलब है कर्ज, तो आप उसे फौरन वापस कर दें, क्योंकि पैसे का एहसान कभी किसी से नहीं लेना है। ठीक है? और पैसे का हिसाब जो है ना वो हमेशा बराबर रखना है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। क्या बेटा, ये बात समझ आती है ना, कि पैसों को की लेन देन में हमेशा बहुत केयरफुल रहना है, कि इंसान जो है ऐसा ना हो कि बहुत ला ताल्लुकी से बस आराम से चलता रहे, उसने दे दिया, इसने दे दिया, मैंने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। चीजों को उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। अभी तो खैर आप छोटे हो, लेकिन थोड़ा बड़े होगे तो इंशाल्लाह इन चीजों को समझोगे। जैसे फर्ज करो आपके अब्बू हैं, आपके अब्बू को जिस ऑफिस ऑफिस में काम करते हैं, तो फर्ज करें ऑफिस में जो है उनकी कोई चीजें हैं, जैसे बिलोंगिंग्स कुछ मिल जाती है ना, प्रिंटर वगैरह। अरे भाई, इतनी खांसी हो रही है आपको, ध्यान के कर लेना। अब क्लास में हो रही है, चुप कराना। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, जैसे आप फर्ज करें उनको प्रिंटर वगैरह मिला हुआ है, अब आपको स्कूल का असाइनमेंट मिला हुआ है और आप कह दें कि बाबा ये आप ना ऑफिस से प्रिंट करा के ले आइएगा। अगर तो आपके बाबा के ऑफिस को जो मतलब उसमें आप उनके बॉस ने उनको इजाजत दे रखी है कि आप अपने फ्रीलांस काम या कोई और दूसरे काम के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई इजाजत किसी को नहीं मिली हुई और वो खुद ही से कि कौन देख रहा है, और वो आपका सारा असाइनमेंट ऑफिस से प्रिंट करके ले आए, तो ये भी अमानत के खिलाफ बात है। उनको चाहिए कि वो किसी बाजार से कहीं और पैसे देकर प्रिंट करवाएं,
बजाय इसके कि वो ऑफिस से खुद प्रिंट निकालें। बात समझ आ रही है? कि जो चीज़ आपके इस्तेमाल में जितनी आपको इजाज़त है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो वो अमानत के खिलाफ समझा जाता है। ऐसे ही होता है कि बहुत से लोग ऑफिस की चीज़ें उठा के घर ले आते हैं, कि क्या हुआ, कौन पूछ रहा है, कौन देखने वाला है। तो ये अल्लाह तो देख रहा है ना बेटा। कोई कोई इंसान देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। तो हमें हिसाब भी अल्लाह ही को देना है। ठीक है। तो यहाँ इस आप बताएं, और अमानत के हवाले से और क्या चीजें हो सकती हैं? बताएं, और अमानत में क्या क्या चीजें आती हैं, बताओ। हम्म। आप बताओ, आप कुछ समझ आ रहे हैं? और क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं अमानत में? हमजा। अमानत के हवाले से बताओ ना, और कोई चीज आपको समझ आ रही है कि और क्या चीजें हैं जो कि हमें अमानत के का ख्याल रखना चाहिए, कहाँ कहाँ पर? ऑफिस हो गया, घर हो गया, बातें हो गई। हम्म। ऐसा भी होता है ना कभी, जैसे आप सब बाहर खेल रहे थे, तो कोई अपनी कोई चीज बाहर लेकर आया, खेल रहे थे सब मिलकर, तो उसकी कोई चीज बाहर रह गई। फर्ज करें वो साइकिल छोड़ गया, या वो अपने कोई प्लेइंग कार्ड्स वगैरह या कोई चीज छोड़ गया, और उसे भूल गया वो कि मैं बाहर रह गई। फ्रिज भी होती है, फ्रिज भी खेल रहे होते हैं अक्सर बच्चे, वो बाहर छोड़ गया, या बॉल थी या कुछ भी। तो इतनी बड़ी बड़ी जमाइयां ले रहे हैं सारे। तो तो जो है, अब आपको वो मिली तो अब क्या होगा? अब आपके पास वो रह गई, फर्ज करें सारे चले गए और आपको मिली, अब आप क्या करेंगे? या तो हम्म। लौटा दें, हाँ तो अमानत की जगह पे रख लें कल वापस। हाँ, और लाजमी जो है वो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप उसे उस तक पहुंचा दें। ठीक है। चले, यहीं तक इसको रखते हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर आपको जो है ना, फर्ज करें आप कहीं गार्डन में खेलने गए या किसी पार्क में खेलने गए, वहां पर आपको किसी की कोई चीज पड़ी हुई मिली और आपको नहीं पता ये किसकी है, तो आप क्या करेंगे? फर्ज करें आपको 100 रुपए का नोट मिला, फिर आप क्या ज़कात करेंगे? का सदका। है, अगर 100 रुपए वो का नोट पैसे मिला, अली आप क्या करेंगे? मिस वहीं छोड़ दूंगा। वहीं छोड़ देंगे। हमजा आप क्या करेंगे? 100 रुपए का नोट मिला है आपको। तो वही पार्क, छोड़ूंगा। वहीं छोड़ देंगे। तो वो तो कोई और उठा लेगा, आप नहीं उठाएंगे तो? मिस तो हमने तो नहीं उठाना। क्या पार्क में कोई काम करने वाले को दे देंगे, वो रख देंगे, वो दे देंगे किसी को, उसका वो। नहीं, जो पहले आप कह रहे थे वो सही कह रहे थे, आप वहीं छोड़ देंगे। आप उसको ऐसा करें, किसी को किसी थोड़ी सी ओट करके ना, मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे करके कि उसको थोड़ा सा छुपा दें, हल्का सा छुपा दें। क्योंकि जिसके गिरे होंगे ना वो वहीं ढूंढने आएगा। क्योंकि आप फर्ज करो आपके पैसे उसी गिर जगह जाएंगे। पे। हाँ, तो वो क्या करता है, आपके पैसे कहीं गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप मैं जहाँ से ढूंढेंगे। चलते आएंगे हाँ, वहीं आप पे। उसी रोड पे उसी जगह पे वापस जाएंगे, उस पूरे रास्ते से, कि मैं कहाँ गिरा सकता हूँ। तो आप ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाएंगे, सही है ना? लेकिन अगर आप उसे उठा के किसी गरीब को दे देते हैं, तो फर्ज करें कि जो बंदा है जिसके पैसे गिरे हों, हो सकता है उसके वो आखिरी नोट हो उसके पास, और उसके पास और कोई कैश ही ना हो, और उसको बहुत जरूरी कुछ खरीदना हो। तो फिर ये तो आपने उसके साथ ज्यादती कर दी ना, उसने तो नहीं देना था सदका, उसको तो किसी अपनी जरूरत के लिए चाहिए था। तो आप उसे वहीं छोड़ देंगे, बस उसको थोड़ा सा ओट में कर दे ताकि किसी और की नजर ना पड़े। और अगर जिसके होंगे वो आके जरूर ढूंढेगा उस जगह पर आकर। ठीक है। इसी तरह कोई चीज अगर पड़ी भी है, वो भी अगर आपको तो यकीन है कि मेरे फलां दोस्त की है या किसी की है, तो आप उठा लें और उसे वापस पहुंचा दें। फिर जिम्मेदारी बन जाती है आपके ऊपर कि आप उसे सही मालिक तक पहुंचाएं। ठीक है, चलें यहीं तक रखते हैं इसको। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।
आप